राजेंद्र नगर विधानसभा का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहने लिए चलते हैं। किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो। दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की सराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जब गंगा है तो अविरल यमुना जी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेकर 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा न्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो, केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। उत्तर प्रदेश आज में सबसे अधिक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को हर घर नल के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को प्रश्रय देकर के इन लोगों ने दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाया है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो आम आदमी पार्टी आपको एक एक जल बूंद के, एक एक बूंद जल के लिए तरसा रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसाइए। ये सबसे अच्छा समय है, अन्यथा वक्त जाएगा फिर ये वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है, ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस पार्टी के 1 दर्जन मंत्री और पदाधिकारी जेल के अंदर गए हैं या जेल में जमानत पर छूटे हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया, भूमि घोटाला किया, यहां पर जनता जनार्दन की हर योजना में लूटपाट किया। इन्होंने यहां दिल्ली की जनता को विकास से भी वंचित किया, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया। यहां तक कि केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाई जाने वाली पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी यहां के पटरी व्यवसायियों को नहीं लेने दिया। यहां तक कि जिन गरीबों की झोपड़ियां थी उनके लिए मकान मिलते प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आवास भी नहीं लेने दिए। 50,000 आवास बने, लेकिन 50,000 आवास में उन गरीबों को इन्होंने कब्जा नहीं लेने दिया। याद करिए, देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा हर
जरूरतमंद को प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं प्रतिवर्ष, लेकिन दिल्ली के अंदर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी आयुष्मान भारत से वंचित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इसको लागू नहीं करने देना चाहती। मोदी जी ने घोषणा की और लागू किया कि हम लोग 70 वर्ष से ऊपर के हर गरीब को 70 वर्ष से ऊपर के हर गरीब को मोदी जी ने घोषणा की और उसको लागू किया कि हर बुजुर्ग आदमी को, हर वृद्धजन को हम आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का मुफ्त में उपचार का कार्ड देंगे। दिल्ली के अंदर उन्होंने लागू नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, समाज के तबके का शोषण करते हैं, दिल्ली की सूरत को बदसूरत करते हैं। मुझे याद है, यही दिल्ली है जिस दिल्ली को कभी मदन लाल खुराना जी जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला था, जिस दिल्ली को विजय कुमार मल्होत्रा जी जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला था, जिस दिल्ली में सुषमा स्वराज जी जैसी नेत्री का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जिस दिल्ली में साहब सिंह वर्मा जैसे यशस्वी नेता का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने कहां पहुंचा दिया है। उस समय दिल्ली में देश बसने के लिए आता था, आज दिल्ली के लोग अच्छी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में जाते हैं, गाजियाबाद में जाते हैं, वहां पे सुविधाओं के लिए वहां जाते हैं। दिल्ली में पहले से बना हुआ औद्योगिक नगर ओखला को इनका विधायक वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाता है। एक भी बार 10 वर्ष में से अरविंद केजरीवाल जी ने औद्योगिक निवेश का रिव्यू नहीं किया। कितना निवेश आया है इसके बारे में इनके पास कोई आंकड़ा नहीं। कितने लोगों को रोजगार दिया ये नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने उस पर कार्य ही नहीं किया। ये इनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। युवाओं के हाथों को कार्य में